बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा ऐसे है दैट इज़ वाल्टर पीटर्स एस्थेटिसिज्म आर्ट फॉर आर्ट्स सेक पेटर्स क्रिटिकल क्रीड। बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐसे हैं और ये आर्ट से रिलेटेड है। इससे पिछली वीडियो में हमने वाल्टर पीटर के एक और ऐसे को डिस्कस किया था, ऑन स्टाइल। ऑन स्टाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है वाल्टर पीटर का। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन, समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन: वाल्टर पीटर इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद द एस्थेटिक मूवमेंट एंड द फिलॉसफी ऑफ आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। देखो, सबसे पहले यहाँ पे वर्ड टाइटल आर्ट फॉर आर्ट्स सेक को समझो। कहते हैं कि फ़न के लिए फ़न ही है, मतलब आप किसी भी आर्ट को दूसरे आर्ट से कंपेयर मत करें, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है या जो भी आर्ट वो करता है, जो कुछ लिखता है, उसकी अपनी एक राइटिंग स्टाइल होती है। ठीक है, आप उसको अप्रिशिएट कर सकते हैं। आप उसको जो है दूसरे आर्ट के साथ कंपेयर मत करें। मतलब फ़न के लिए फ़न ही है। ठीक है, फ़न खुद इंडिपेंडेंट है, उसको किसी के साथ जोड़ नहीं सकते। ठीक है, मतलब फ़न खुद इंडिपेंडेंट है, फ़न किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, आर्ट किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है, आर्ट खुद इंडिपेंडेंट है। और आप उसको किसी और आर्ट के साथ मत जोड़े। ठीक है, सो इसका ये मतलब है आर्ट फॉर। अगर आपसे टाइटल की सिग्निफिकेंस पूछी जाती है तो आपने ये बतानी है। आर्ट फॉर आर्ट से का मतलब ये है कि फ़न के लिए फ़न ही है। ठीक है, फ़न खुद इंडिपेंडेंट है, फ़न किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। Walter Peters' aestheticism and his creed of art for art's sake are encapsulated in his writings, particularly in works like The Renaissance and the Studies in the History of the Renaissance। तो ये उसके कुछ और इम्पॉर्टेंट वर्क्स बताए गए जिसमें भी इसका जिक्र है ये आर्ट से रिलेटेड। अब आते हैं इसमें जो समरी है, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंट्रोडक्शन में जस्ट आपको टाइटल सिग्निफिकेंस मैंने बताना था, वो आपको पता चल गया है। अब समरी की तरफ। सो एस्थेटिसिज्म, एस्थेटिसिज्म अगर हम इसमें इसका उर्दू में मतलब देखें, इसका मतलब है हुस्न शनासी। हुस्न शनासी। Peter was a proponent of aestheticism, a movement that emerged in the 19th century। तो ये एक मूवमेंट थी, ये एस्थेटिसिज्म ये एक मूवमेंट थी 19th सेंचुरी की। एम्पिसाइजिंग द इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी। इस मूवमेंट में किस चीज़ को एम्पिसाइज किया गया था? आर्ट और ब्यूटी को। यानी इंट्रेंसिक का मतलब है ज़ाती। ठीक है, आप जो कुछ लिखते हो इसलिए आपकी पर्सनल चीज़ होती है, आप खुद लिखते हैं, आप किसी और से तो नहीं लिखवाते। तो आर्ट भी आपका पर्सनल है, मतलब आप पर्सनली आर्ट को खुद करते हैं। तो ये उसकी अपनी ब्यूटी होती है, यानी आर्ट और ब्यूटी को डिस्कस किया गया है इस मूवमेंट में जो है इसका मेन पर्पस। He believed that art should not be subordinated to moral or didactic purpose, but should exist for the sake of its own beauty and experience। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहते हैं कि आर्ट खुद एक आर्ट है। ठीक है, आर्ट को आप किसी और आर्ट के साथ कंपेयर मत करें। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है मोरल या डाइडेक्टिक पर्पजेज़ के लिए। दिस परस्पेक्टिव अलाइंस विद द मोटो आर्ट फॉर आर्ट सेक्स। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप कहते हैं कि आर्ट फ़न के लिए फ़न ही है, यानी आर्ट के लिए आर्ट ही है, आर्ट फॉर यानी फ़न के लिए, आर्ट सेक फॉर गॉड सेक, जैसे हम कहते हैं ना फॉर गॉड सेक, आर्ट फॉर आर्ट सेक खुदा के लिए, इसी तरह आर्ट फॉर आर्ट सेक्स यानी फ़न के लिए फ़न ही है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें यही चीज़ डिस्कस हुई है कि फ़न के लिए फ़न ही है, आप इसको किसी और चीज़ के साथ कंपेयर मत करें। और इसका मोटो भी यही है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक्स, आर्ट फॉर आर्ट सेक। Primacy of aesthetic experience. Peter advocated for valuing art for its own sake, emphasizing the importance of the immediate and intense aesthetic experience. For example, in Mona Lisa, he might describe the profound effect of the painting's mysterious smile, urging readers to appreciate the beauty without seeking moral or didactic lessons। तो यहाँ पे प्राइमेसी बताई गई। प्राइमेसी मीन्स लाइक हम कहते हैं इम्पोर्टेंस बताई गई है आर्ट की। जैसे एक एग्जांपल दी गई है मोनालिसा की। मोनालिसा पिक्चर आपने ज़रूर देखी होगी। उसमें मतलब एक पिक्चर है जो ड्रॉ हुई थी, पेंट की गई थी, उसमें एक स्माइल दी गई है। तो वो स्माइल को आपने देखना है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप उधर जाके मतलब उसके मोरल या डायडेक्टिक लेसन्स देखें कि भाई ये ऐसा क्यों है, ये इस तरह की। आप उसको अप्रिशिएट करें, एक उस आर्टिस्ट को अप्रिशिएट करें।
Subjectivity and individualism. पेटर सेलिब्रेटेड द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ द एस्थेटिक इनकाउंटर। सब्जेक्टिव का मतलब ये है जिसमें आप अपने पर्सनल फीलिंग्स को इंक्लूड करते हो, ठीक है। इंकरेजिंग इंडिविजुअल्स टू इंगेज विद आर्ट ऑन अ पर्सनल एंड इमोशनल वैल्यू। कहते हैं कि आप पर्सनली और इमोशनली लेवल पे उस आर्ट को जो है अप्रिशिएट कर सकते हैं, जिससे पर्सनली इमोशनली इंडिविजुअल यानी इनफरादियत की बात की गई, यानी सिंगल बंदे की बात की गई। In his analysis of a poem like John Keats' Ode to a Nightingale, he might highlight how each reader's unique interpretation contributes to the richness of the aesthetic experience. जैसे एक पोम है जॉन कीट्स की क्या नाम है, Ode to a Nightingale, तो उसमें क्या है, उसमें भी हर रीडर अपने पर्सनली जो है या इमोशनली उसको लाइक कमेंट्स दे सकता है, क्रिटिसाइज़ कर सकता है। तो ये ओबियसली ये भी एक आर्ट है जो हमारे राइटर जॉन कीट्स ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। The cult of beauty. Peter's creed involves a celebration of beauty as an ideal. He might be used examples from the visual arts such as Botticelli's The Birth of Venus to illustrate how the pursuit of beauty becomes a guiding principle in artistic creation, transcending moral or utilitarian considerations. इसमें अगेन लाइक ब्यूटी की बात की गई है, किस चीज़ की ब्यूटी, यानी आर्ट की ब्यूटी की बात की कि वो एक आइडियल होती है, यानी मिसाली होती है। जो भी आर्ट आप लिखते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है द बर्थ ऑफ वेनिस, फिर उसके बाद उसकी ये थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन है, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। लेकिन अगर आप यहाँ तक भी लिखते हैं, एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है ही नहीं, तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो इसमें भी अगेन लाइक कि हर आर्ट जो है वो आइडियल होती है, यानी मिसाली होती है, लाइक यूनिक होती है। Individuality and style. Peter stressed the importance of individualism in both artists and appreciators of art. Using Oscar Wilde's witty and distinctive writing style as an example, Peter would argue that an artist's unique voice and expression contribute to the overall richness of the artistic landscape. अब यहाँ पे एक और राइटर को मेंशन किया जिसका नाम है ऑस्कर वाइल्ड। कहते हैं कि मतलब ऑस्कर वाइल्ड जब कुछ लिखेंगे या कोई भी राइटर, यहाँ पे चलो ऑस्कर वाइल्ड को अगर हम लीव करके जॉन मिल्टन की बात करें, अगर जॉन मिल्टन कुछ भी लिखता है या कुछ लिखता था तो ऑब्वियसली उसका अपना एक स्टाइल था लिखने का, ठीक है। तो सेम टू सेम ऑस्कर वाइल्ड की बात की गई है, कहते हैं उसकी भी लाइक एक डिस्टिंक्टिव राइटिंग स्टाइल थी, और ये एज ए एग्जांपल के तौर पे पुट किया गया है। यानी वॉइस वगैरह जिसमें हम डिक्शन वगैरह की बात करते हैं, राइटिंग स्टाइल, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वर्ड चॉइस, ये सारी चीज़ें फिर उस आर्ट में आ जाती है। इंडिविजुअलिटी को शो करता है, यानी उसकी आइडेंटिटी को शो करता है। Our life as art. Peter extended the aesthetic philosophy to life itself, suggesting that one should approach life as a work of art. In his critique of a novel like Gustave Flaubert's Madame Bovary, he might highlight how the character's pursuit of beauty and aesthetic experience reflects Peter's belief in integrating art into everyday existence. अब इसमें क्या है, इसमें यही लाइक कि ज़िंदगी भी एक आर्ट की तरह है, यानी लाइफ एज आर्ट, ज़िंदगी एक आर्ट जैसी है, ठीक है। तो मतलब हम जब किसी से यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है करेक्टर्स की, एक नावल है उसके करेक्टर्स की, कि उस तक पहुँचने के लिए यानी उसके ज़िंदगी को स्टडी करने के लिए भी एक आर्ट होता है। तो ये चीज़ जो है, जैसे डिफरेंट एग्जांपल्स दिए गए हैं, नावल का एक एग्जांपल दिया गया है, इसी तरह इन सारे जितने भी हमने पिछले स्लाइड उन सब में एक एग्जांपल मौजूद। ये अब आपकी मर्ज़ी है, बेशक आप एग्जांपल ना दें, यहाँ तक लिख दें तो ये भी बहुत है, जैसे यहाँ तक। Art as a way of life. Peter's aestheticism goes beyond individual works of art. It becomes a philosophy for living, drawing from the free, rehabilitated brotherhood's ideals. He might argue that individuals should strive to infuse their daily lives with beauty, transforming routine activities into aesthetically charged experiences. अब इसमें अगेन इंडिविजुअल की बात की गई है, यानी हम जैसे लोगों की बात की गई कि हमारी ज़िंदगी भी आर्ट की तरह है और हम भी अपनी ज़िंदगी को यानी संवार सके, यानी सजा सके, डेकोरेट कर सके, बेहतर से बेहतर कर सके। जैसे हम कोई कुछ लिखते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यार उसमें अच्छे से अच्छे वर्ड यूज़ करें, अच्छे से अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करें, या अगर कोई पेंटिंग करते हैं तो हम जैसे फाइन आर्ट जिसको कहते हैं, जिसमें ड्राइंग वगैरह आ जाती है, ड्राइंग वगैरह, तो हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट कलर्स ऐड करते हैं। इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी हमें चाहिए कि डिफरेंट चीज़ों को ले आए जिससे हमारी ज़िंदगी इम्प्रूव हो सके। इसका टाइटल भी यही है, एज आर्ट एज अ वे ऑफ लाइफ। Escape from conventional morality. Peter challenged the conventional Victorian morality of his time. In analyzing a play like Henrik Ibsen's A Doll's House, he might applaud how Ibsen's
departure from traditional moral endings aligns with the aesthetic rejection of art serving moral or societal lessons. अब ये मैंने ख़ुद भी पढ़ा है, अ डॉल्स हाउस हेनरिक इब्सन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है। इसमें क्या है, इसमें हमें सोसाइटी की रियलिटी यानी सोसाइटी के लेसन्स के बारे में बताएं कि सोसाइटी किस तरह होती है। जिस तरह उसमें एक करेक्टर, अब मुझे नाम तो याद नहीं है, लेकिन एक करेक्टर जो फीमेल करेक्टर है, अब वो अपने आप को ऐसे शो करती है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर है या ठीक है। तो इसमें जो है हमारे जो राइटर है उसने सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया है, यानी ये भी एक आर्ट है कि आप किसी सोसाइटी को किसी अपने वर्क में रिप्रेजेंट करना, तो ये किसी आर्टिस्ट का ही काम होता है, यानी किसी एक अच्छे राइटर का ही काम होगा कि कोई आम बंदा तो इसको कर नहीं सकता। जब उसको लाइक वर्ड चॉइस होगी, इस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे करना, लिखना, दैट मैटर्स अ लॉट। Intense sensation and immediacy. Pater advocated for the intense sensation and immediacy in the encounter with art. He encouraged readers and viewers to be fully present in the moment of experiencing art, allowing the sensory and emotional impact of the work to be immediate and profound. इसमें अगेन रीडर्स की बात की गई है कि रीडर्स अगर कुछ पढ़ना चाहे, कुछ लिखना चाहे या कुछ देखना चाहे, तो उसको इमोशनली उस पर मतलब उसके सेंसेस को जो है इफ़ेक्ट कर सके। मतलब यहाँ पे अगर मैं एक राइटर की बात करता हूँ, राइटर जब कुछ लिखेगा तो राइटर के लिए ज़रूरी होना चाहिए, जैसे हमने पिछले इसके ऐसे में डिस्कस किया था ऑन स्टाइल में बाय वाल्टर पीटर, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख ले। उसमें मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब भी राइटर कुछ लिखेगा तो वो क्या करेगा, उसको अपनी राइटिंग स्टाइल ऐसे लिखनी चाहिए कि जो रीडर है उसको इमोशनली इफ़ेक्ट कर सके, उस पर उसका इम्पैक्ट हो। तो सेम टू सेम यहाँ पे भी यही चीज़ डिस्कस हुई है। हमारे जो राइटर है वो यही कहते हैं कि आप उसको डीपली रीड आउट करो और उसके बाद उसको जो है इमोशनल अपने इमोशंस के साथ अटैच कर सको, यानी जो राइटर है वो आपके इमोशंस को इम्पेक्ट कर सके, आपके सेंसेस वगैरह जो 5 सेंसेस है उसको इफ़ेक्ट कर सके, या आप उसको भी यूज़ करो। अब आजकल के जो रीडर्स है वो ओबियसली इस तरह नहीं होते, बस उन्होंने पढ़ लिया या रट्टा लगाना होता है। सो सेम टू सेम अगर आप किसी चीज़, मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो कहते हैं कि यार बुक रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबियसली बुक रीडिंग, और जब वो पढ़ते हैं तो फिर वो किसी और चीज़ से उनका गर्ज ही नहीं होता। जैसे हम ज़्यादातर मोबाइल यूज़ करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर जो है बुक्स रीड आउट करते हैं। हालांकि हम कहते हैं ना कि बुक्स में क्या यार बोरिंग होती है, लेकिन बुक्स बोरिंग, आप एक दफ़ा पढ़ना स्टार्ट करें आपको रियलाइज़ होगा कि बुक्स से आप जब आपका दिल लगेगा, यानी दिल क्या कहते हैं यानी इट मीन्स लाइक जब आप उसके करीब जाएंगे बुक्स के करीब, तो एक वक्त आएगा कि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, आप एक बुक जो है एक दिन नहीं बल्कि 1 घंटे में मुकम्मल कर सकोगे। सो बुक्स के साथ आपका लगाव होना चाहिए। In essence, Walter Peter's critical creed of art for art's sake is a celebration of beauty, यानी आर्ट की ब्यूटी की बात कीजिए, इंडिविजुअलिज़म की बात की गई है, यानी एक बंदा लिखता है तो वो इंडिविजुअली लिखता है, वो किसी और से तो नहीं लिखवाता, उसकी अपनी आर्ट है। तो आर्ट फॉर आर्ट से का मतलब है फ़न के लिए फ़न ही है, ठीक है। सब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस जिसमें आपके अपने पर्सनल फीलिंग्स होते हैं उसको कहा मेंशन किया गया है। Influencing not just artistic creation but also one's approach to life itself. Examples drawn from the various art forms, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो एग्जांपल्स में अब अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपने अच्छे नंबर लेने तो उसको ज़रूर लिख लीजिए। थीम्स, सबसे पहला थीम है एस्थेटिक एक्सपीरियंस। द प्राइमेसी थीम revolves around the intense and immediate experience of art for its own sake. Peter explores how individuals should engage with art on a sensory and emotional level. ये मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था कि आप जब कुछ रीड आउट करते हैं तो आप अपने आप को उसके साथ अटैच करो, मतलब अपने 5 सेंसेस, इमोशंस वगैरह, ये सारी चीज़ें आप उस बुक के साथ यानी उस वर्क के साथ अटैच कर सको, ताकि आप उस चीज़ को रियलाइज़ करो, फील कर सको। अभी मैंने आपको बताया ना कि बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो जिनका लगाव बुक के साथ होता है, वो मोबाइल की तरफ जाते ही नहीं। अगर वो एक बुक एक दिन में पढ़ते थे, वो एक वक्त एक टाइम आता है फिर वही बुक वो 1 घंटे में पढ़ लेते हैं। Subjectivity and individual interpretation. Peter emphasizes the subjectivity of the aesthetic experience, celebrating the diversity of individual interpretations. The theme explores how different individuals bring their unique perspectives and emotions to the appreciation of art, enriching the overall tapestry of artistic understanding. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, इस थीम को आप लोगों ने ज़रूर लिखना है अगर पेपर में है।
इसमें ये बताया गया है कि जितने भी लोग हैं, सपोज़ अगर एक कमरे में 10 लोग बैठे हैं, कोई सामने उसके कोई आर्ट या कोई वर्क होगा, तो उसको डिफरेंट वे में अप्रिशिएट भी कर सकेंगे, क्रिटिसाइज़ भी कर सकेंगे, ठीक है। तो हमारे जो राइटर हैं वाल्टर पीटर, वो भी यही कहते हैं कि सब जो हैं डिफरेंट वे में उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेंगे। The cult of beauty. Peter evaluates the concept of beauty to an ideal, suggesting that the pursuit of beauty is a worthy endeavor in itself. This theme is reflected in his discussions on art, where he encounters artists and appreciates to seek and create beauty as a fundamental value. इसमें अगेन आर्ट की ब्यूटी की बात की गई है। अगेन वही मोटो आ जाता है कि आर्ट फॉर आर्ट सेक, यानी फ़न के लिए फ़न ही है। फ़न खुद इंडिपेंडेंट है, उसको किसी के साथ जोड़ नहीं सकते। The last theme we are having, that is individualism and style. Individualism, both in the artist expression and the audience reception, is a recurring theme. Peter celebrates the unique voice of artists and argues that individual style contributes significantly to the aesthetic experience. This theme encourages the recognition and appreciation of artistic diversity. तो इसमें अगेन इंडिविजुअल के यानी जो इंफरादियत जिसे हम कहते हैं, सिंगल बंदे की बात की गई कि अगर कोई राइटर है तो ऑब्वियसली वो सिंगल ही होगा। सिंगल से मुराद ये है कि वो ख़ुद लिखेगा, किसी और से थोड़ी लिखवाएगा, तो वो उसकी अपनी ब्यूटी होगी उस राइटिंग में, यानी वो किस टाइप के वर्ड्स चूज़ करता है, किस टाइप का सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।